जगत दीदी पहुंच चुकी हैं अपने ससुराल जबलपुर। सास ससुर का कलेजा कितना फट रहा है, आखिर अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके जाती हैं? क्यों मांगी सुमित महल से माफ़ी? क्या इन लोगों की शादी फिर से होगी? क्या शादी करने के लिए ही माफ़ी मांगी है? तो गाइस बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि बताती हूँ क्या कुछ हो रहा है ऑफ कैमरा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ जगत दीदी के ऊपर, तो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। गाइस जैसा कि जगत दीदी जो है हमारी आजकल अपने ससुराल पहुंच चुकी हैं, जबलपुर पहुंच चुकी हैं। अब इस पे भी बहुत सारे हंसी हसारत हो रहे हैं कि जगत दीदी ससुराल पहुंच चुकी हैं। बोल भी रही हैं कि बहुत मान सम्मान मिला, सासू माँ ने मुझे आज सासू माँ ने तैयार किया है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। तो सबसे पहली बात तो जगत दीदी को मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बोला था कि जगत दीदी जो हैं कभी भी अपने ससुराल में रात नहीं रुकी हैं, कभी भी उनको नहीं देखा गया है कि वो रात रुकती हैं। इससे पहले भी जब भी गई होंगी वो तो अपने वीडियोस में किसी को नहीं लेती हैं सिवाय सास ससुर के। सास ससुर को लेती हैं और बाकी का ना कभी उन्होंने देवरानी को लिया, ना ही देवरानी की बेटियों को बच्चों को लिया। अब तो देवरानी के बच्चे भी उनके वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, देवरानी भी उनके वीडियोस में आ गई हैं। क्योंकि इसे मजबूरी कहो या किस्मत का खेल कहो, जिस घर में वो कभी रात नहीं रुकी वहाँ पे आज वो जा कर के रुकी हुई हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनकी सास ने इनको बुला लिया है, अभी जबलपुर में ही रहने वाली हैं। तो मैं बताऊं कि नहीं, वो जबलपुर में नहीं रहने वाली हैं। उनकी किसी दोस्त, उनके सास ने उनको नहीं बुलाया था, उनकी किसी सहेली की बेटी का शादी था, उन्होंने बुलाया हुआ था तो गई हैं, तो जबलपुर रुकी हैं। क्योंकि इससे पहले जब वो जबलपुर जाती थी तो वो कैसे, उनकी जो दोस्त आकांक्षा है उनके घर पे वो रुकती थी। दिन वो अपने ससुराल के यहाँ जाती थी, उनके जो हमारे जीजा जी नहीं रहे उनके घर में अपने कमरे में जाती थी, उनको याद करती थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती थी। अभी हमारे जो होने वाले जीजा जी थे यानी कि सुमित महल जी, उनके साथ इंगेजमेंट हो गया था, इनका नहीं होने वाला था। तभी भी जब ये अपने ससुराल गई हुई थी तो बिल्कुल उसी लुक में गई हुई थी जैसे ये बहू बन के, एकदम सिंपल तरीके से। लोगों ने भी इनको बोला कि दीदी अब तो आपकी इंगेजमेंट होने वाली है, थोड़ा मेकअप वेकअप कर लीजिए, और आप बार बार जीजू को क्यों याद करती हैं, उसी सारी चीज़ों को। कितना बुरा लगेगा इनको, अगर इनके साथ आपको रिश्ते में बढ़ने हैं तो इनको भूलना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने सीधा तौर पे बोल दिया कि नहीं, मैं इनके साथ मैंने इनको सारी चीज़ें पता है, मैं इनको तो नहीं भूल सकती, इनकी तो डीपी नहीं हटा सकती, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, और सब कुछ इनको पता है। तो फिर लोगों ने भी बात करना बंद कर दिया। लेकिन अब तो इस बार ससुराल गई थी तो देखा गया कि इन्होंने कैसा है, उनका नाम ही नहीं लिया। जो इनके पहले पति थे, इन्होंने अपने पति का बिल्कुल नाम भी नहीं लिया है। क्योंकि अब ये अपनी बेटी का नाम लेती हैं, हर वीडियो में ब्लॉग में अपनी बेटी का नाम लेती हैं। अब अपने पति का नाम नहीं लेती, क्योंकि पति के नाम की जिस तरीके से इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, जितना उनके नाम का सहारा लिया था, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने धज्जियां उड़ाई कि अभी अपने पति का नाम लेने लायक शायद रह ही नहीं गई हैं। तो अब बेटी का सहारा लेती हैं कि बेटी को ये करना है, बेटी का ये सपना है, बेटी का ये वो। उस पर भी लोग ट्रोल करते हैं कि आज तक तो हमने कभी बेटी के सर में कंघी करते हुए भी नहीं देखा है। पहले पति के नाम का सहारा ले लेके आगे बढ़ गई हैं, अब सोच रही हैं कि मुझे जो इतनी गालियाँ पड़ रही है थोड़ी सी बंद हो जाए, बेटी का नाम लूँ। लेकिन अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस तरीके का कि आखिर ये अपनी बेटी को ससुराल क्यों नहीं लेके जाती हैं। ये इतना ही अच्छा इनका ससुराल है, ससुराल वालों के साथ ही इनको रिश्ता रखना है। क्योंकि कभी भी इन्होंने अपनी देवरानी को अपने वीडियोस में नहीं लिया। आज देवरानी को बोलती हैं कि मुझे इन लोगों के साथ रिश्ता रखना है, बहुत अपने ही काम आते हैं करके। क्योंकि इन्होंने अपनी देवरानी का कभी साथ नहीं दिया। देवरानी के लिए इतनी कंट्रोवर्सी, कभी देवरानी के पास हिम्मत नहीं हो रही कि जिस घर में वो रहती है, जिस घर के मतलब इनके पति जो थे उसी घर के थे, बेटे थे, इनके जेठ थे, लेकिन इनके पास, इनकी देवरानी के पास कभी हिम्मत तक नहीं पड़ी कि एक फ़ोटो कभी दीवार पे टंगा है तो वहाँ पे खड़ी होकर ये वीडियो तक बना ली हो। क्योंकि ये सख्त खिलाफ थी कि मेरे पति को सिर्फ मैं ही डालूंगी, बाकी को किसी भी फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में कहीं पे भी वो नहीं आने चाहिए। कभी नहीं डालती थी। इंस्टाग्राम पे उनके बर्थडे के टाइम डाली थी, इतना कंट्रोवर्सी, इतना महाभारत हुआ कि बेचारी को वो वीडियो भी डिलीट करना पड़ गया था। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। तो अब वो देवरानी के बच्चों सभी को लिया जा रहा है, सभी के साथ बहुत ज़्यादा हंसी ठिठोली किया जा रहा है। एक वीडियो में इन्होंने बोला है सासू माँ ने तैयार किया हुआ है करके, जबकि तैयार क्या, तैयार तो ये खुद से ही हुई हैं।
साड़ी में पल्लू वल्लू लगाने की कुछ चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये इतना मेकअप में ससुराल में दिखाई दी हैं, वरना इतने समय बाद भी जब ससुराल, वैसे ये वीडियोस बनाती थी तो तैयार रहती थी, वैसे हर जगह आती जाती थी तो तैयार होके, लेकिन जब ससुराल जाती थी तो पता नहीं क्या हो जाता था, बिल्कुल सिंपल सी वैसे ही जाती थी। लोग बोलते भी थे कि दीदी आप थोड़ा सा कर लीजिए ना, क्या हुआ, बहुत समय बीत गया। आप करती भी हैं लेकिन नहीं, शायद इनको उस टाइम पे व्यूज चाहिए था, कंट्रोल, थोड़े ड्रामे करने थे लोग। इस तरीके का कमेंट अभी कर रहे हैं कि आप कैसे सास ससुर के सामने नज़र मिला ली, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आखिर उस सास ससुर की भी कितनी बदनामी हुई होगी कि अरे तुम्हारी बहू तो देखो इस तरीके की थी, ऐसे ऐसे कांड करती थी, इसकी शादी भी टूट गई है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो चली गई, वो ससुराल गई हुई हैं अपने, रुकी भी हैं। ये कभी भी नहीं रुकती थी, ये हमेशा जब भी गई होंगी तो आकांक्षा के ही घर पे रुकी थी। जबकि सुमित जी और उनके पति जब भी वीडियोस डाले हुए थे, लाइव आए हुए थे, तो उन लोगों ने भी बोला कि हमारा मतलब सोशल मीडिया के अलावा भी हमारा रिश्ता रहा है, तभी वो हमारे घर पे रुकी हैं। ऐसे सिर्फ सोशल मीडिया पे रिश्ते होने से कोई किसी के घर पे रात नहीं रुक जाता है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि अब तो इनके पास मुंह है नहीं उनके पास रुकने का, क्योंकि वहाँ तो सुमित जी का वहाँ से ज़्यादा रिश्ता मजबूत है, तो अब तो ये नहीं रुकने वाली हैं। तो गाइस अब तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जगत दी जो है जबलपुर गई हुई हैं, तो अब ये पूरी कोशिश करेंगी कि मैं माफ़ी मांग लूँ। जो होने वाले जो हमारे जीजा जी थे, जो कि नहीं बने अभी जीजा जी, लेकिन आज भी मैं उनको होने वाले जीजा जी ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे उनका नाम लेने को थोड़ा सा अजीब लगता है और जीजा जी कहने की आदत पड़ गई, तो अब तो मैं उनको जीजा जी ही बोलती हूँ। आप सब क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोग यही बोल रहे हैं कि ये गई हैं तो ये माफ़ी मांगेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पछता रही हैं। इस तरीके का कमेंट आ रहा है कि उनको शादी करने का सोच रही हैं कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि जो जगत जीजा जी हैं अभी उनके भाई की शादी पड़ी हुई है। आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे कि उनकी बहन ने डाला था कि उनके घर में शादी की तैयारी वारी चल रही, क्योंकि ये लोग जो हैं 2 भाई थे, बहन नहीं थी, 2 भाई थे। तो अब इनकी शादी तो रुक गई, होते होते ये बड़े थे, तो लेकिन अब इनकी शादी नहीं हो रही है, इनके छोटे वाले भाई की शादी हो रही है। तो हो सकता है कि अभी जगत दीदी की भाई शादी की तो कोई बात चल ही नहीं रही है बीच में, भले ही अफवाह उड़ा कि जगत दीदी की शादी हो रही है, इस लड़के से हो रही है, बहुत अच्छा है, सुमित जी से भी बहुत अच्छा है। अब 1 महीने के अंदर इनकी शादी हो जाएगी, पति पत्नी दोनों मिल करके आएंगे, दोनों एक साथ सभी को जवाब देंगे, सभी का मुंह बंद करेंगे। वो लोग तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी शादी कर रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, पता नहीं क्या क्या रिश्तेदारी में के ही हैं। मतलब अब ये उनके मम्मी पापा कर रहे हैं पहले, क्योंकि अब मतलब ये हुआ था कि जो सुमित जी हैं, इनको तो ये भले ही इन्होंने बोला कि नहीं हमारा लव मैरिज नहीं हो रहा है, एक बच्चे की माँ क्या लव मैरिज करेगी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए। लेकिन ये भले ही वो परिवार वालों की पसंद रही होगी, लेकिन ये भी उनको पहले से जानती थी, उनसे मिली उली भी थी, देखी भी थी, क्योंकि जब इनका चैनल चला गया था तभी उन्हीं के आकांक्षा के घर पे गई थी, और आकांक्षा के ही पति के अच्छे दोस्त थे सुमित जी। और मतलब इस तरीके की चीज़ें वाईटी पे आई भी थी कि जो सुमित जी हैं उन्होंने बोला है कि मुझे पसंद है, मुझे इन्हीं से शादी करनी है, और एक बच्चे की माँ है तो भी मैं सारी चीज़ें जानने के बाद भी करूँगा शादी, तो मुझे करनी ही है किसी न किसी लड़की से, तो कि मैं इनसे ही क्यों ना कर लूँ, एक भला भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और अच्छे इंसान मतलब मेरे पास आएंगे तो अच्छा ही रहेगा, सब कुछ जाना सुना। तो लेकिन वो भला करने के चक्कर में बेचारे को कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ गई, इतनी बदनामी हुई, अलग से ट्रोल हुए इतनी अलग से। और आज छोटे भाई की शादी हो रही है, इनकी शादी नहीं हुई, वो बात का दुख इनको अलग से होगा। तो अभी भी लोग यही बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि छोटे भाई की शादी होने के बाद, अब इनकी शादी तो टूट गई, भाई इनकी भाई की शादी पड़ गई है, तो भाई की शादी होगी, अब इनकी शादी के लिए थोड़ा सा रुका जाएगा, बाद में इन्हीं के साथ जगत दीदी की शादी होगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जगत दीदी जो है वहाँ गई हुई हैं, तो ये हैं जो कि माफ़ी मांगने के लिए गई हुई हैं, माफ़ी मांग के चाहती हैं कि आगे बढ़ जाया जाए। तो गाइज़ आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि शायद गई हूँ, मतलब माफ़ी मांगने के लिए गई होती, या ऐसा कुछ होता तो कैसा आकांक्षा के ब्लॉग में वीडियोस में ज़रूर दिखाई देती, या अपने वीडियो ब्लॉग में आकांक्षा का कुछ लेती, उधर का तो समझ में आता कि हाँ ये उन लोगों से भी मिली हुई थी, लेकिन उन लोगों के साइड से मिलने का ऐसा कोई भी वीडियो नहीं आया है। अब क्या है ऑफ कैमरा, ये तो सच्चाई
अब ये लोग अपने मुंह से बताएंगे तो ही पता चलेगा, या किसी के वीडियो ब्लॉग में कहीं ऑडियंस कोई बहुत की नज़र की होगी जो देख लेगी तभी पता चलेगा करके। फ़िलहाल ये अपने ससुराल में गई हुई हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बोल रही हैं बहुत इज्जत बहुत मान सम्मान मिला है। उस देवरानी को बोल रही हैं हमारा बहुत पुराना मतलब बहुत गहरा रिश्ता था पहले, कुछ चीज़ें याद आ गई। तो बताओ, इन्होंने जिस देवरानी का कभी साथ नहीं दिया, कभी आगे बढ़ने में मदद नहीं की, ये चाहिए होती तो मतलब इनका इतना बड़ा चैनल था, इतना नाम था कि सिर्फ एक दो झलक अपनी किसी वीडियो में ले ली होती देवरानी को, तो शायद इतना मेहनत करके उसको भी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई होती, वो भी झट से आगे बढ़ सकती थी। लेकिन उसने अपना मेहनत कर करके आगे बढ़ी। फाइनली ये जो कंट्रोवर्सी चली, ऐसी चली कि बोलते हैं ना, अगर भगवान किसी के साथ है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगा, अगर वो आगे बढ़ना होगा तो उसको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। जिस देवरानी को कोई नहीं जानता था, इक्का दुक्का लोग ही जानते थे कि यही है मतलब इनकी देवरानी, लेकिन आज उनको सभी लोग जानने लगे हैं कि इनकी देवरानी है करके। तो अब वीडियो में ले या ना ले, वो तो आगे बढ़ चुकी हैं, लोग तो अभी उनको जान चुके हैं, लेकिन अब ऐसा दिखा रही हैं करके कि मतलब मेरे देवरानी का रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, उन्होंने मेरा साथ दिया है, ये निस्वार्थ रिश्ता है हमारा। आज आपको समझ में आया ना दीदी कि ये निस्वार्थ रिश्ता है, काश कि आप तभी भी समझ ली होती। हर रिश्तों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है करके, लेकिन आपकी देवरानी की साइड से तो हमने हमेशा नरमता के साथ ही बात करते हुए देखा, कभी भी इस तरीके का बात करते हुए नहीं देखा। ऑफ कैमरा सुलझाई होती, ऑन कैमरा कभी कोई चीज़ नहीं आने दी होती, तो अच्छा लगा होता। चलिए, आप लोगों का रिश्ता देख करके बहुत अच्छा लगता है कि आज उनके साथ रिश्ता है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप कभी तासी को क्यों नहीं लेके जाती। इस तरीके का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि अगर इस ससुराल वालों के साथ बहुत प्यार से रहना चाहती हैं, आगे भी रिश्ता निभाना चाहती, तो आखिर अपनी बेटी को वहाँ क्यों नहीं लेके जाती, क्यों नहीं बताती कि ये तुम्हारे पापा का घर है, ये तुम्हारे दादा दादी का घर है, ये तुम्हारा घर है। जब भी जाती हैं अकेले ही जाती हैं, अपनी बेटी को कभी नहीं लेके जाती हैं ये अपने ससुराल में। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को और भी जगह दीदी पे रिएक्शन वीडियो कोई चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन ब्लॉग में, बाय बाय।